बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ की जय। विरान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी पिया जी, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम विधारजो जी। आज 232वां दिन श्री सिंधी मंथन। प्रिय, आपकी मेहर होगी तभी मैं माया की गांठें खोल कर आपसे अपनी आत्मिक दृष्टि जोड़ सकूंगी। बहुत सुंदर। एक तरफ तो कहती हैं आपकी मेहर होगी तभी करूंगी, आप ही जागृत हैं, उसके बिना तो और कुछ भी नहीं कर सकते। आप जागृत हैं, आप ही कर सकते हैं। कितना सुंदर। इंद्रावती सखी सारी सखियों को अपने ही रंग में रंग कर बैठी हैं, और वो भी इश्क के रंग में रंग कर पिया जी की पिछौरी से मैचिंग करते हुए अति 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 सुंदर थंबनेल। और पीछे तो ऐसे लगता है परम धाम की सुंदरता को जैसे फर्श पे उतारने का बहुत सुंदर प्रयास किया गया हो। ऐसा लगता नहीं यहाँ पे उनसे बातें की जा रही हैं। यही बातें जब वहां जाकर दोहराई जाएंगी तो ऐसा ही कुछ दृश्य हुआ करेगा। सब एक जैसी एक दिली के रंग में रंगी हुई धनी से बातें किया करेंगी, और उनके ही हृदय से निकलती हुई ये सारी ये आवेशित वाणी उनके ही हृदय से निकल कर उनके ही हृदय में प्रवेश करती हुई, क्योंकि हमारे दिल उन्हीं के तो दिल हैं, उन्हीं का तो दिल कार्य करता है। वहां पर भी उनका दिल कार्य करता है, यहाँ पर भी। पर यहाँ आत्मा के दिल को कार्य करने के लिए पहले जीव को रहनी पर कसौटी पर कसना पड़ता है। फिर आत्मा का दिल जब कार्य करता है तो फिर पिया पिया तू ही फिर सुध नहीं रहती। बस इसके लायक इस जीव को बनना पड़ेगा। ये कसनी की भूमि, ये कसनी का संसार, ये रहनी का संसार है। हमारे पिया जी की छवि इतनी प्यारी, इतनी सुंदर। ये देखिए, सफेद जामा, नीलोना पीलो पटुका, आसमानी पिछौरी, बहुत ही सुंदर केसरिया रंग की इजार, पाग कितनी प्यारी सुंदर साजी, दुगदुगी कलंगी यहाँ इतने सुंदर लगते हैं। सोचिए आंखें मूंद के कितने प्यारे लगते होंगे। चरणों में कोटान कोट प्रणाम, इतनी सुंदर सेवा करने वाले। और आज भी ऐसा ही होता है, हमारे प्यारे सुंदर साथ ये बना के छोड़ के आते हैं, और दूसरे सुंदर साथ फटाफट उसको, प्रेम की चोरी होती है ना जो, फटाफट उसको उठाते हैं और पीछे का पूरा सेट करके उसको थंबनेल में ढाल देते हैं। ये मूक प्रेम अंगनाओं में देखा है मैंने सुंदर साथ जी। सेवा की भूख देखी है मैंने कि मुझे मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। दीदी 24 आवर्स उनके ही तो हैं। आप ये मत कहा करो कि हो जाएगा, आप ये कहा करो कि हो जाना चाहिए। बहुत बहुत प्रणाम। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर ऐसी निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा को सुन के, ये मैसेज पढ़ के ही ऐसे लगता है जैसे सिंधी की चौपाइयां हृदय में उतर रही हो सुंदर साथ जी। अब क्या कहते हैं श्री सिंधी में, इंद्रावती जी क्या पुकार लगा रही हैं। तब से, जब से सिंधी शुरू हुई है सुंदर साथ जी, तब से यही तो कह रही हैं कि आपके बिना यहाँ पर मेरा दिल नहीं लगता पिया जी। जे अपार वराका तो ही जा। इस संसार में ना बड़े पेच हैं कहती, बहुत पेच हैं। आपके बिना एक भी गांठ को छोड़ नहीं पा रही, मुहिकड़ी गंठ ना छुटे। ये हम कर चुके हैं। कहते हैं लाखों प्रकार से विचार किया कि आपके बिना किसी भी तरह लखे भते नहारियां तोरे जोड़ी का ना जुड़े, तेरे साथ जुड़ती नहीं है। ये आत्मिक दृष्टि जोड़ने पर भी जुड़ नहीं पाती अगर तेरी मेहर ना हो। आपके बिना
कोई अस्तित्व ही नहीं है किसी चीज का, केवल आप ही आप, तू ही तू ही तू है। धनी की कृपा के बिना माया की बंधनों की कोई गांठ खोली नहीं जा सकती। और सुंदर सा जी, ये तो बातों में हुआ, ये तो सिंधी के शब्दों में हुआ। अब अपने जीवन के शब्दों में ये कैसे होगा? जब भी हमारे जीवन में माया का कोई प्रसंग बने, उस समय माया की गांठें जब हमें लगे कि लग रही हैं, ये बड़ी मोटी गांठ आई है, धनी की कृपा होती है तो हम उसको खोल पाते हैं, नहीं तो हम उसको एक गांठ और लगा के पक्का कर देते हैं और पिया से और दूर हो जाते हैं। बस बहुत ध्यान से निर्णय कीजिएगा। उस समय बीतक को पहचानने की जरूरत होती है जब समय आता है। सुंदर साथ जी, जब भी पैनिक हो जाए, जब भी समय आए ना, तब समझ जाइए, बैठ जाइए सुंदर साथ जी आंखें बंद करके, वो बताएगा तेरी परीक्षा का समय आ चुका है। अब गांठ पे गांठ मत लगाना, बल्कि इस गांठ को खोलने का प्रयत्न करना, और वो अपनी कृपा से, अपनी मेहर से खोलेंगे। जे वराका लाहिए, प्रकरण 9 चौपाई 50 श्री सिंधी। जे वराका लाहिए कहते हैं, त आऊं बेठिस तरे कदम, आप ऐसे मेहर के सागर हैं कि आप मुझे माया के इन बंधनों से, अगर झंझटों से मुक्त कर देते हैं, जे वराका लाहिए, तो ऐसा लगता है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, त आऊं बेठिस तरे कदम, तो मैं मूल मिलावा में आपके कदमों में ही बैठी हूँ। अगर ये वराका आप ला देते हो मेरे ऊपर से, अगर माया के बंधनों झंझटों से मुक्त कर देते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके कदमों में ही बैठी हूँ। को ना वराको कितई, ओहो, और ऐसे लगता है ई आई मूंजा खसम। इस अवस्था में कोई भी उलझन, कोई वराको, को ना वराको कितई, ई आई मूंजा खसम। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी कहते, फिर ऐसा लगता है कहीं भी मेरे प्रियतम हो, मेरे प्रियतम ही आई मूंजा खसम, मेरे धनी जी, तब ऐसा लगता कोई गांठ है ही नहीं, कोई उलझन, कोई पेच, कोई माया का झंझट, कोई बंधन है ही नहीं। अगर आप उतार देते हो, और आप तो मेहर के सागर हो ना धनी जी, आप तो उतार सकते हो ना, आप तो इन बंधनों से मुक्त कर सकते हो ना धनी। माया के बंधनों से मुक्त होना, मैं जब छोटी थी ना तो सोचती थी कि माया के बंधनों से मुक्त होना मतलब कि घर छोड़ दो। घर छोड़ना बंधनों से मुक्त होना नहीं होता। छोटी बुद्धि ऐसे सोच सकती है, जिसको तारतम वाणी का कुछ पता नहीं। केवल घर छोड़ने से कुछ, हमें वाणी मिल चुकी है, हम सुन चुके हैं, छोड़ना पड़ता है सुंदर सा जी। हर एक की पर्सनलाइज्ड, कस्टमाइज्ड जर्नी होती है। जितनी बड़ी साहिबी उनको मिलनी होती है, जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा होती है। हमारे सतगुरु महाराज जी ने छोड़ा, हमारे मिहिर राज जी ने छोड़ा, हमारे देवचंद्र जी ने छोड़ा, हमारे स्वामी जी ने छोड़ा, आज कितने महाराज जी हैं जिन्होंने घर छोड़ा हुआ है। जितनी बड़ी कसौटी उतनी बड़ी शोभा होती है। पर हर सुंदर साथ के लिए ये नहीं कहा गया कि माया छोड़ना, घर छोड़ना नहीं होता। घर छोड़ के भी माया पल्ले पड़ी रहती है, क्योंकि सन्यासी होकर भी गृहस्थी में ध्यान रहना, या वहां पर ऐसे कृत्य करना, उससे अच्छा गृहस्थी में रहकर सन्यासी हो जाइए, जैसे हम ब्रज में हुई थी सुंदर साथ जी। ब्रज की अवस्था हम गोपियों की ऐसी ही थी, गृहस्थी में रहते हुए सन्यासिनी हो गई थी हम, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर 52 दिन की जुदाईगी में सुंदर साथ जी माया का वो आवरण डाल दिया गया था, क्योंकि हम मगन हो गए थे। हम तो जाते ही ना, हम तो यहीं परम धाम बना के बैठे थे। रोज मिलता है, काम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कहीं तो ब्रेक आएगा। धनी के हृदय में ले जाने की बात आ चुकी थी। नहीं तो हम तो गृहस्थी में सन्यासिनी बन के बैठी थी। हर पल हर घड़ी तू दिखाई देता था, चाहे तेरे से संबंध का पता ना था,
चाहे घर का पता ना था पर दिखाई तू ही देता था, आकर्षण तेरी तरफ ही रहता था, दिल उधर ही लगा रहता था, क्योंकि हृदय दे दिया था पर परमानेंस नहीं हुई। 52 दिन की जुदाईगी क्यों दी? अगर ऐसे ही चलते चलते पिया ले गए होते। Why 52 days of separation? Why? क्यों? अगर ऐसे ही चल रहा होता 11 साल, ऐसे ही 11 साल पूरा ही चलता रहता, 52 दिन जितना भी उनको रखना था, और ले जाते, उसके बाद फट से ले जाते। वो वियोग आगे के आनंद के लिए तो जरूरी था ही था। वो वियोग क्यों जरूरी था सुंदर साथ जी? आगे का आनंद तो मिलना ही मिलना था उससे, क्या जरूरत थी उस वियोग की? क्योंकि पिया ने दिखाना था, तारतम वाणी के बिना परमानेंस नहीं हो सकती। चाहे ऐसा लगता है तूने दिल मुझे दे दिया है, इतना आकर्षण है, पूरा दिन पिया पिया, कृष्ण कृष्ण श्याम श्याम, पूरा दिन तेरे रोम रोम में मैं दिखाई देता हूं, पर वो परमानेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि तारतम वाणी इस काल माया में नहीं है। हमें वो 52 दिन भी पुकार पुकार कर कहते हैं। तारतम वाणी की महिमा क्या है सुंदर साथ जी? वो कहते एक बार वाणी से तू जाग गई, तब ये 52 दिन नहीं आ सकते उसके बाद। तब पिया पिया तू ही हो गया, फिर वियोग नहीं आ सकता सुंदर साथ जी। विरहा के बाद जब मैं यहां मिल जाता हूं, फिर मैं जुदा नहीं हो सकता कभी भी तुमसे। ये 52 दिन में तारतम वाणी की महिमा भी बताई गई है, वो वियोग बताता है। अगर वाणी के थ्रू हमारे रोम रोम से उसकी आवाज आती तो वो परमानेंट होती सुंदर साथ जी। वो परमानेंस नहीं मिल पाई। अब अगर ऐसा होता है तो नहीं खो सकता, अब फिर वो क्षण नहीं आ सकते। विरहा के बाद तारतम वाणी से पहचान कर, ईमान कर, समर्पण कर, विरहा कर जब वो मिल जाता है, फिर वो 52 दिन नहीं आ सकते, क्योंकि दैट विल बी परमानेंट। तो वो अखंडता, वो अनंतता तारतम वाणी दे सकती है सुंदर साथ जी। इतनी इंपॉर्टेंट है। क्या हम श्री जी से दूर रहना अफोर्ड कर सकते हैं इस माया में? क्या हम पिया से दूर रहना अफोर्ड कर सकते हैं इस माया में? वाकई दूर रहना। ज्ञानमयी स्वरूप के पास बैठ के तो देखिए, अपने रंग में रंग लेगा, ये कम नहीं है। इसी ने परिवर्तित होना है प्रेम में। ज्ञान क्या करना है? क्योंकि हम आलसी हैं, हमारे पास समय नहीं है, पर पिया से बड़ा प्यार करते हैं, ये नहीं हो सकता। जो श्री जी से, उनसे, उनकी वाणी से प्यार ना करे, वो कैसे धनी से प्यार हो सकता है? पता ही नहीं है हमें प्रेम कैसे। ये थोड़ी होता है कि राजी हैं, मुझे भी पता था, राजी हैं, श्यामा जी हैं, रूहें हैं, आपस में ऐसे इश्क रब्द हुआ, रटा पड़ा था सुंदर सा जी, बस रटा ही पड़ा था। अब पता लगता है कि वो इश्क रब्द होता क्या है, उसका बेवरा होता क्या है, उसका बेवरा सुंदर कितना होता है। उसका बेवरा वहीं किया जा सकता है जहां दिल एक ना हो। बहुत सुंदर स्वामी जी के टीका में लिखा हुआ था। मुझे लगा था दुख के संसार में आना जरूरी था, इतना सुंदर कारण, मुझे नहीं पता कौन सी किताब, कौन सी चौपाई खुली थी वो, उन्होंने लिखा था उसमें, शायद मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा हो, मैं आपको दिखाऊंगी अगर हुआ तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा पता चलते ही कभी कभी ऐसे लगता है हाथ पैर फ्रीज हो गए हैं, जैसे कि ये क्या लिख दिया धनी जी। वो उंगली स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी उठती नहीं है, कुछ पल के लिए जैसे दुनिया रुक जाती है, कुछ पल के लिए सांस पता नहीं चल रही होती है या नहीं चल रही होती। ऐसा जब उनके दिल के भेद पता लगते हैं ना, तो अंगना को ऐसे लगता है कि मैं यहाँ क्यों? तो ये भेद बताने आया था यहाँ पे, आप ये करने आए थे पिया, और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? उसमें लिखा हुआ था
कि आपको पता है कि यहाँ पर इश्क बेवरा कैसे करने आए, क्यों करने आए, क्या जरूरत थी यहाँ आने की। जहां एक ही दिल लीला कर रहा हो, धनी के अंदर भी वही दिल, एक ही दिल की स्वलीला अद्वैत। पिया के दिल में आई, अक्षर ब्रह्म जी के दिल में आई, श्यामा जी और सखियों के दिल में भी आ गई। वहां पर इश्क का भेद, इश्क का बेवरा किया जाए तो कैसे किया जाए, जहां स्वलीला अद्वैत हो रही है। उसके लिए ऐसे संसार में आना पड़ेगा जहां पर पिया का दिल, यहां पर हमारा दिल कार्य ही नहीं कर रहा। जब तक हमारा दिल कार्य करना शुरू नहीं करता, हमारा दिल मतलब मेरी आत्म का दिल। अब इसलिए इस संसार में आए क्योंकि यहाँ जीव का दिल कार्य करता है। यहाँ इश्क बेवरा करना बड़ा आसान है। यहाँ समझाना कि इश्क कहते किसको है, मेरा बड़ा बताने नहीं आए वो बताने आए हैं इश्क होता क्या है। इश्क किसका बड़ा है वो बताने अपना बड़ा आए थे। महिमा ब्रह्म सृष्टियों की गा रहे हो, सारे ग्रंथों में ब्रह्म सृष्टि का हूं मैं दासा, देखन आया खेल तमाशा, जपजी साहब में, सुखमनी साहब में, गुरबाणी में, हर जगह ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गा दी। अपना इश्क बड़ा बताने आए हैं वो। ये सारा लपेट लपेट के बताया हुआ है सुंदर साहब जी। वो इश्क की डेफिनेशन बताने आए हैं, लज्जत, स्वाद कैसा होता है उसका। ऐसे संसार में जहां आत्मा का दिल कार्य नहीं करता, पहले जीव का दिल कार्य करता रहता है, जो इंद्रियों से लिप्त रहता है, अंतःकरण। जब आत्मा का दिल कार्य करने लग जाएगा तब उसको पता लगेगा कि मुझे क्या मिल गया। ये ऐसे संसार में बैठ के जब कार्य करने लग गया, वो कैसे होगा। यही तो प्रोसेस है जो वाणी में से होकर जाता है। तब लज्जत आएगी असली। सुंदर साथ जी, रियल टेस्ट ऑफ इश्क तब आएगा, रियल फ्लेवर जिसको बोलते। अभी तो फेक है, अभी तो मिलावटी है सुंदर साथ जी। रियल फ्लेवर आत्मा ले पाएगी यहां पर, क्योंकि आत्मा वहां नहीं ले पा रही, पर आत्म वो फ्लेवर नहीं ले पा रही। यहां लज्जत देने आए हैं, उसके लिए, उस फ्लेवर के लिए सुंदर साथ जी यहां पर आए हैं हम। ये नहीं करने आए थे हम जो कर रहे हैं। सारा समय जहां बिता रहे हैं वो नहीं बिताने आए थे हम इश्क की लज्जत के लिए आए थे कि वो चीज क्या है मेरे धनी के दिल में छुपा हुआ, वो सरप्राइज एलिमेंट्स कौन कौन से हैं वो देने आए थे। वो वहां दे नहीं सकते थे क्योंकि एक ही दिल कार्य कर रहा है। कौन किसको दे? वो कहते हैं मैं देती हूँ, वो कहते हैं मैं देती हूँ, ये कहते हैं मैं देता हूँ। कैसे दें, किसको दें? इसीलिए इस जुदाईगी के संसार में आना पड़ा। पर परम धाम की लीला की लज्जत कितनी बढ़ जाएगी पता लगने के बाद। सोचिए, हमारी तो बढ़ेगी, अक्षर ब्रह्म की कितनी बढ़ जाएगी, जो रास से निकलने के बाद 5000 साल तक कहते हैं रास में ही डूबे रहे। जब तक मारिफत की वाणी उतरनी शुरू नहीं हुई तब तक डूबे रहे वो, क्योंकि उसके पहले की वाणी में तो इस संसार का ही लिखा हुआ था। आपने नोटिस किया है? हमने उस दिन गिना भी था, ई मंथन में गिना था। रास अक्षर ब्रह्म जी को पता है, प्रकाश उनको पता है, श्री कृष्ण की लीला सारी उनको पता, उन्हीं का तो संसार बनाया हुआ है ये। और वो तो अखंड कर चुके हैं सब कुछ। देवचंद्र जी के तन में जब अक्षर ब्रह्म जी आए होंगे, उनको सब पता है, रास का पता है, प्रकाश का पता है, कलश का पता है,
एवरीथिंग ही नोज। सनंद का पता है, किरंतन का पता है। सनंद में तो वो खुद ही थे, अक्षर ब्रह्म जी की आत्म ही तो थी जो मोहम्मद साहब बनकर आई थी। ही नोज एवरीथिंग। उन्होंने, वो वाणी उतर भी रही थी तो वो उस वाणी में नहीं थे, वो उस वाणी को नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो किसकी वेट कर रहे हैं? अक्षर ब्रह्म जी को जो नहीं मिला उसकी वेट कर रहे हैं। वो कहते 1735 फिर हुए वो एक्टिव बिल्कुल, कि अब मेरे मतलब की वाणी उतरने वाली है, जिसका मैं इंतजारी में था, मारिफत की वाणी। और उसके पहले ही अक्षर ब्रह्म जी की जो लीला है, कहते हैं पहले भी मोहम्मद साहब के रूप में उनकी आत्मा आई थी। मेरते से जब शुरू हुआ, फिर अक्षर ब्रह्म जी एक्टिव हुए यहाँ पे, क्योंकि ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनकी सेवा है। और फिर तो वो बिल्कुल चौकन्ने हो गए जब खिलवत परिक्रमा, सागर श्रृंगार, सिंधी, मारिफत सागर, ये सारी किताबें जब उतरी, तब तो बिल्कुल ऐसे मगन हो गए वो। अब बस उनको समझाना नहीं पड़ता हमारी तरह, उन पे जीव का कोई आवरण नहीं था। प्योर आत्म अंदर बैठी सुन रही थी, ले रही थी। आवेशित वाणी जैसे हृदय में आती थी वो समा लेते थे अपने अंदर। उनकी क्या हालत हो रही है, जो मांगा भी नहीं, उनकी दृष्टि परम धाम में देख रही है, वो आत्मिक दृष्टि, बहुत सुंदर। आत्मा ने कहाँ देखा? योग माया में देखा, रास में आत्मा थी उनकी। परम धाम में किसने देखा? आत्मिक दृष्टि ने देखा जाके। जैसे जैसे वाणी उतर रही, वो तो बैठे होंगे सुरता लगा के। उनकी लज्जत कितनी बढ़ चुकी है। तब से रास को अपने हृदय से निकाल नहीं पा रहे थे, क्योंकि तब तक का बेस्ट सुख रास का था। अब उनको परम धाम का पता लग गया। स्वामी जी ने उस दिन अपनी चर्चा में बोला, मेरी उनसे बात भी हुई थी, मुझे वो मिल नहीं रही, मैंने उनसे पूछ के रिकॉर्डिंग भी की थी। मैंने उनसे पूछा था कि वो तो बातें करके आए थे ना स्वामी जी, मारिफत की बातें कर आए थे, फिर क्यों इंतजार कर रहे थे? जितना उतारना होता है, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनको बताया गया था, उनको याद नहीं रहा कुछ भी। अब याद रहेगा, जागनी रास की लीला में सब याद रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत गहरी, बहुत प्यारी बातें हैं ये। इनसे ही ना निकले हम कभी, कहाँ माया के उसमें फंसे पड़े हैं। इधर इंटरेस्ट ही लूज हो गया है सुंदर साथ जी, हमारा इंटरेस्ट लूज हो रहा है इधर से। रियली, वेयर आर वी मोर इंटरेस्टेड? हमारी रुचि इधर है अभी भी माया में? कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं हम इधर। और धनी की वाणी जब हम मंथन करते हैं, कितना एफर्ट, कितना दिल दे के करते हैं। हाउ द परसेंटेज, जब हम माया का कार्य कर रहे होते हैं तो कितने एफर्ट्स होते हैं। खाना ही बनाना हो, एक बिजनेस में कोई डील करनी हो, जॉब में कोई टारगेट पूरा करना हो, एक शॉपिंग ही करनी हो, कितने एफर्ट्स होते। बेस्ट से बेस्ट, कम पैसों में बेस्ट से बेस्ट डील मिल जाए हमें हर जगह पे। वाणी में कितने एफर्ट्स कर रहे हैं हम? आर दे 100%? आर वी गिविंग आर 100%? आर यू श्योर? तो दिल किसको दे रखा है? यहां कम से कम सांसों में पाना है कि नहीं पिया जी को? यहां बेस्ट डील चाहिए कि नहीं चाहिए सुंदर साथ जी? इश्क की लज्जत की डील है ये, पूरा का पूरा देना पड़ेगा सुंदर साथ जी। जे वरा का लाहिए, कहते आप मेहर के सागर हो, माया के झंझटों से मुक्त कर दो तो बस हमें ऐसे ही लगता है आपके चरणों में बैठे हैं। कोई झंझट नहीं होता, कोई उलझन नहीं, तो कर दो ना।
स्वामी जी कहते हैं शरीर संसार से जुड़ी माया की असंख्य उलझने हैं। जी मैं बार बार रिपीट करती हूँ, हमारा आधार पूज्य श्री राजन स्वामी जी द्वारा किया गया टीका ही है। मुझे कुछ नहीं आता सुंदर साथ जी, उसी से वीडियो बनते हैं, उसी से सब कुछ बनता है। जिन्हें मात्र धनी जी की मेहर दूर कर सकती है संसार से जुड़ी हुई माया की उलझने। जब आत्मिक दृष्टि माया से परे होकर अपने मूल स्वरूप एवं प्रियतम के युगल स्वरूप को देखती है, तो उस समय ना संसार दिखता है ना उसको बंधन दिखते हैं। लगी वाली कछु और ना देखे, पिंड ब्रह्मांड वा को हैरी नाही, का भाव यही प्रकट करता है। तो कहते हैं आप तो मेहरों के सागर हो, दिखा दो ना पिया जी, आपके तो हाथ में है। चुआ रुआ के नहारियां, बहुत सुंदर। रुआ मतलब रो के। बैठो आइए मुंह बट, मेरे पास आके बैठो। कहते हैं मेरे प्रियतम चुआ रुआ के निहारियां, मैं अपने हृदय की पीड़ा आपसे रो रो के कहती हूँ। मैं विरहा में रोती भी हूँ। चुआ मतलब कहना। मैं अपने हृदय का दर्द, अपने हृदय की पीड़ा आपसे कहती भी हूँ, रोती भी हूँ विरहा में। बैठो आइए मुंह बट, पर जब यहाँ पे विरहा में रोती भी हूँ, पर आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ तो आप मेरे पास ही बैठे हुए दिखाई देते हो मूल मिलावा में। यहाँ विरहा होता है तो वहां पे आप बिल्कुल पास दिखाई देते हैं। लाहिए दम में, एक दम एक पल में तू ही धनी। लाहिए इस माया का नशा आप एक पल में उतार सकते हो धनी। आंखें कन्ने जा पट, आंखों और कानों के पर्दे आप ही हटा सकते हो। एक पल में इन पर्दों को, जो आंखों के आगे माया है, जो कानों में माया है, इस सारे पर्दों को आप हटा सकते हो कि आपकी मीठी बातें सुने, आपके दीदार करें। पर ये आपके ही तो हाथ में है ना धनी जी। बार बार पिया की ओर हो जाती हैं धनी, बार बार अपने ऊपर ले लेते हैं, बार बार हमें प्रबोधित करते हैं और फिर कहते हैं नहीं नहीं रूहो, मैं ही तो कर सकता हूँ। खुद को नहीं ना कह सकते कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इंद्रावती जी को इसलिए बीच में रखा है, अपनी ही बात को कहने के लिए। आवेशित वाणी है, ये भूलिएगा मत। इंद्रावती सखी की बातें नहीं है ये संवाद, ये प्रेम संवाद पूरा आवेश स्वरूप की वाणी है। ये इंद्रावती जी के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। कि धनी आप सर्व समर्थ हैं। हम यहाँ रोते हैं विरहा में, हम तो रोते भी नहीं, हम तो माया के लिए रोते हैं सुंदर साथ जी। इसने मुझे ये कह दिया, उसने वो कह दिया, क्या हो गया? ये इच्छा पूरी नहीं हुई, यहाँ पे सम्मान मिलना था, पूरा नहीं हुआ। यहाँ माया की डील क्रैक नहीं हुई। आत्मिक डील क्रैक हुई या नहीं हुई वो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी तक नहीं हुई। जो डील हम अपने सुंदर साथ से वहां करके आए थे कि तू सोए तो मैं तुझे जगाऊंगी, मैं सोऊं तो तू मुझे हिला देना, मुझे जगा देना, वो तो डील पूरी नहीं की हमने। बल्कि अगर तू आगे बढ़ी तो मैं तुझे गिराऊंगी, मैं बढ़ूं तो तू मत गिराना। जो जो आगे बढ़ेगा उसको गिरा दिया जाएगा। ये डील तो हम माया में नहीं करके आए थे ना सुंदर साथ जी। सबसे प्रेम करना है। यहाँ की प्रतिष्ठाएं, यहाँ के नाम सब यहीं रह जाएंगे। बहुत हंसी होगी सुंदर साथ जी, बहुत हंसी होगी। इतना ज्ञान इकट्ठा करने के बाद भी अगर ये किया तो हंसी बहुत होगी।
क्या मुख दिखाएंगे। लाहिए दम में तू ही धनी, एक दम में तू उतार सकता है मेरे पिया। हमारी आंखों और कानों के पर्दे को हटा दो, इस माया के पर्दे को हटा दो धनी जी। बहुत सुंदर इसका वर्णन स्वामी जी ने आगे किया है, वो हम कल करेंगे। बड़ी प्यारी रेफरेंस की चौपाई भी दी है जो अति सुंदर। कहते हैं यहाँ पे ये आंख और कान का पर्दा नहीं है, आत्मिक आंखों पर पर्दा पड़ गया है। आत्मिक आंखें खुल, आत्मिक दृष्टि ही तो नहीं खुल पा रही। ऐसे थोड़ी खोल लेंगे, वाणी खोल सकती है, वो मदहोशी वाणी हटा सकती है। और आत्मिक दृष्टि इस पर निर्भर है, जीव पर निर्भर है। बस जब ये जीव कसौटियों से खरा उतरेगा, जब ये जीव कंचन बनेगा, तप के रहनी का कंचन का सिंहासन बन जाएगा, तब आत्मिक दृष्टि खुल सकती है। कहने कहने से नहीं होता कि खुल गई, ये हो गया, वो नहीं होता। सुंदर सा जी आज तक नहीं हुआ, खुद को धोखा क्यों देना है। जब तक रहनी रहनी गाना कहना बहुत आसान है, जब प्रसंग बनते हैं तो पता लगता है। उन प्रसंगों में बी सावधान, बी वेयर, बी केयरफुल सुंदर साथ जी। तब समय आया होता है, उस समय उसको पहचान लीजिए। आत्मिक कानों पे कहते माया का पर्दा पड़ गया है, आत्मिक आंखों, आत्मिक दृष्टि खुल नहीं पा रही, आत्मिक श्रवण अंग खुल नहीं पा रहे, वो यहीं का सुन रहे हैं। यहां से फोकस हटा के, इस चोट से फोकस हटा के, उसके स्पर्श में भी ध्वनि है। आप सोचिए घड़े के दो हिस्से, बाहर वाला चोट सहन कर रहा है और अंदर वाला कुम्हार के स्पर्श को पा रहा है। बाहर की दृष्टि चोट पे है, आत्मिक दृष्टि स्पर्श पे है। अगर तो चोट पे ही है कि मार पड़ रही है तो वो बाहर की दृष्टि है। अगर फोकस उस पर, स्पर्श में भी अपनी एक ध्वनि होती है। आप उस ध्वनि को सुन पा रहे हैं। स्पर्श में भी संगीत होता है, मिलन का संगीत होता है। तब ये चोट की आवाजें धूमिल पड़ जाती हैं, वो सुनाई नहीं दे रही। आत्मिक कान, आत्मिक आंखें तो उसके हस्त कमल, उसके हस्त कमल नहीं, उसने हृदय ही स्पर्श कर दिया। राजी को देखा था ना, ऐसे हृदय लेके खड़े थे। बस वो हृदय लेके जो खड़े थे ना, वो हृदय उन्होंने अंदर चिपका दिया घड़े के। और उस हृदय में से जो ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है ना, उस पे फोकस कर लीजिए। बड़ा सुंदर एहसास है। बाहर कोई भी चोट हो रही है, वो सुनने ही नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता, ना वो चोट लग रही है। उसके हृदय का स्पंदन सुनाई दे रहा है। उसके हृदय की मिठास से अंदर की परत मीठी हुए जा रही है। ये उसकी मेहर है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। त्रुटियों के लिए कृपया क्षमा कीजिएगा। प्रणाम जी।